हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं फोनेटिक्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। और उस टॉपिक को आज हम शुरू करने से पहले एक बार फिर आपसे कहते हैं, यदि आप नए हो और पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर हो और पहली बार देख रहे हो तो पहले जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको टैप कीजिए और उसके बाद जो बेल आइकन का बटन है उसको टैप कीजिए। देन आप इस वीडियो का आनंद लीजिए। तो चलो चलते हैं। आज का हमारे इस वीडियो में हम फोनेटिक्स टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं। दोस्तों, इसे जो भी दोस्त आज रिट की तैयारी कर रहा है, लैंग्वेज फर्स्ट चाहे लैंग्वेज सेकंड के रूप में उसकी इंग्लिश है, चाहे लेवल फर्स्ट हो चाहे लेवल 2 हो, यदि वह इंग्लिश को लेकर के बैठा है तो उसके दोनों तरीके से हर तरीके के बच्चे के फोनेटिक्स का टॉपिक है। ध्यान देना, जो भी इसे फोनेटिक्स पढ़ता है, सबसे पहली बात तो इसको आज से गोली मारिए, फोनेटिक्स पढ़ना बंद कीजिए। इसको पढ़ना शुरू करेंगे आज से हम फोनेटिक्स। क्या पढ़ेंगे? फोनेटिक्स। ये जो मैंने लिखा है, ये लिखा है इसका सिंबल, और इसी सिंबल के आधार पर हम इसको पढ़ते हैं फोनेटिक्स। ये हमारा IPA अप्रूव्ड प्रोनाउंसिएशन है फोनेटिक्स। ओके, चलो चलते हैं। फोनेटिक्स टॉपिक को शुरू करने से पहले हम दो चीज़ पर डिस्कस कर लेते हैं। मैंने कई सारे ऐसे बड़े बड़े टीचर्स देखे हैं, बड़े बड़े यूट्यूब वगैरह पे पढ़ाते रहते हैं कि वो एक वर्ड बोलते हैं अल्फ़ाबेट्स। तो मैं भी आपसे पूछता हूँ कि अल्फ़ाबेट्स कितनी होती है? तो ध्यान देना, अल्फ़ाबेट्स आंसर आपका मोस्टली दिमाग में घूम रहा होगा 26 होती है। दोस्तों, ये चीज़ गलत है। अल्फ़ाबेट्स मेनी होती है। क्यों? क्योंकि अल्फ़ाबेट्स का मतलब तो होता है भाषाएं, और भाषाएं बोलिए या लैंग्वेजेस बोलिए, तो अल्फ़ाबेट्स तो बहुत सारी हो गई ना, मैनी मीन्स अनेक। तो ध्यान देना, तो फिर ये 26 क्या होती है? तो एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ कि अल्फ़ाबेट होती है एक। अल्फ़ाबेट होती है एक, जिसे हिंदी में हम वर्णमाला बोलते हैं। तो ध्यान देना, क्या हिंदी में वर्णमालाएं 26 होती है क्या? या नहीं होती है ना। वर्णमाला एक होती है, अल्फ़ाबेट एक होती है। इंग्लिश की जो अल्फ़ाबेट उसमें 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। और वहीं जो वर्णमाला होती है हिंदी में, उसमें अक्षर होते हैं, और वो जो अक्षर होते हैं लगभग 44 वगैरह के समथिंग होते हैं। तो ध्यान देना, जो ये अक्षर है वो हमारे लेटर्स हैं, जो यहाँ वर्णमाला है वो हमारी अल्फ़ाबेट है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये चीज़ आपने सीखी होगी कि अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट का प्लूरल नहीं है। अल्फ़ाबेट्स का मीनिंग होता है भाषाएं, और अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। ये छोटी सी जानकारी जानने के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट, इसको हमने पढ़ा 1 होती है, जिसमें 26 लेटर्स होते हैं। इसमें 5 लेटर्स अलग होते हैं और 21 लेटर्स अलग होते हैं। जो 5 लेटर्स होते हैं वो होते हैं हमारे वोवेल, और ये होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट। तो ध्यान दें, A, E, I, O और U। A, E, I, O, U, इन पांचों को छोड़ दें तो बाकी जो बचे हमारे सभी 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। और ये जो 26 लेटर्स होते हैं, इन्हीं 26 लेटर्स को मिलाने के बाद में जो हमारी फोनेटिक्स होते हैं, फोनेटिक्स, इस फोनेटिक्स के 44 साउंड्स होते हैं। तो ध्यान देना कि इंग्लिश में यदि आपसे पूछा जाए कि लेटर्स कितने होते हैं तो 26 होते हैं, और यदि फोनेटिक्स साउंड्स पूछे जाएं तो कितने होते हैं? 44 होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, लेटर्स 26 होते हैं, फोनेटिक्स साउंड्स 44 होते हैं। ये 44 कौन कौन से होते हैं, इनको अच्छी तरीके से डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जब हम साउंड्स की बात करते हैं तो वो जो मैंने IPA बताया, IPA मतलब इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट, उसकी बात कर रहा हूँ। तो इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट के अंतर्गत 44 साउंड्स होते हैं। तो इनको जब हम डिवाइड करते हैं तो ध्यान देना, एक तो होता है वोवेल साउंड्स, और एक होता है कॉन्सोनेंट
साउंड्स। अच्छे तरीके से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक प्रश्न इस चीज में से आ जाएगा आपका। वोवेल साउंड्स होते हैं जिनको हम वोकोइड्स भी बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम वोकोइड्स। ध्यान देना, वोवेल साउंड्स के लिए वोकोइड्स वर्ड यूज होता है और इसके लिए कॉनकोइड्स वर्ड यूज होता है। वोकोइड्स बोलिए वोवेल साउंड्स को, कॉनकोइड्स बोलिए कॉन्सोनेंट साउंड्स को। जो वोवेल साउंड्स होते हैं ये होते हैं 20 साउंड्स और ये होते हैं 24 साउंड्स। दोनों को यदि हम प्लस करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 44 साउंड्स। फिर जब हम वोवेल साउंड्स हैं तो इनको भी डिवाइड कर देते हैं दो भागों में। एक भाग जो होता है जिसे हम बोलते हैं प्योर वोवेल साउंड्स और सेकंड जो भाग होता है उसको बोलते हैं इम्प्योर वोवेल साउंड्स, या इसका दूसरा नाम है मोनोप्थंग्स। मोनोप्थंग्स और इसका दूसरा नाम है डिप्थंग्स। ये प्योर वोवेल साउंड्स है, इसका दूसरा नाम है मोनोप्थंग्स। इम्प्योर वोवेल साउंड्स, इसका नाम है डिप्थंग्स। या यूं कहें सिंगल साउंड्स जनरेट करता है। इसके बारे में बात करें तो ये डबल साउंड जनरेट करता है। इसको एक और वर्ड दिया जाता है ग्लाइड्स। तो ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है। वोवेल साउंड्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स। जो वोवेल साउंड्स होते हैं 20 होते हैं जिनको वोकेट्स भी कहते हैं। इनको दो भागों में हमने डिवाइड किया, प्योर वोवेल साउंड्स या इम्प्योर वोवेल साउंड्स। प्योर वोवेल साउंड्स को मोनोप्थंग्स या सिंगल साउंड कहेंगे और इम्प्योर वोवेल साउंड्स को डिप्थंग्स, डबल साउंड या फिर ग्लाइड्स कहेंगे। इन 20 में से जो 12 होते हैं वो होते हैं प्योर वोवेल साउंड्स और इम्प्योर जो होते हैं वो होते हैं 8 वोवेल साउंड्स। ऐसे ही हम इन कॉन्सोनेंट जो साउंड है हमारे, इन कॉन्सोनेंट साउंड्स को भी हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो होता है वॉइस लेस कॉन्सोनेंट साउंड्स और एक होता है वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड्स। तो ये वॉइस लेस कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं 24 में से 9 होते हैं और जो वॉइस्ड होते हैं वो होते हैं 15। तो आई होप आपको ये चार्ट आसानी से समझ में आया होगा। अब हम ये जानेंगे कि ये जो प्योर वोवेल साउंड्स कौन कौन से होते हैं, इम्प्योर साउंड्स कौन कौन से होते हैं, वॉइसलेस कौन कौन से होते हैं, वॉइस्ड कौन कौन से होते हैं। तो अभी आपने जाना था कि जो फोनेटिक सिंबल्स होते हैं उनको दो भागों में हमने डिवाइड किया था, वोवेल साउंड्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स। उन्हीं साउंड्स को फिर हमने मोनोथंग्स, डिप्थंग्स, वॉइसलेस एंड वॉइस्ड वगैरह में डिवाइड किया। तो अब हम चलते हैं वो सिंबल्स कौन से होते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। यदि दोस्तों इन सिंबल्स को आपने एज इट इज याद कर लिया ना तो आपके 5 मार्क्स कोई नहीं रोकने वाला है। तो चलो चलते हैं, सीखते हैं इन सिंबल्स को। दोस्तों हमने बात की थी कि जो मोनोप्थंग्स होते हैं वो 12 होते हैं, 12 होते हैं। देखिए गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। I think these are 12 sounds and these are monophthongs। तो ध्यान देना, ये 3 साउंड्स हैं, तीनों अलग अलग हैं। तीनों को किस प्रकार से यूज किया जाता है उन यूज करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप सिंबल्स याद कर लीजिए बस। यहाँ पर इनको जब भी आपको जैसे के दिख जाए, पी दिख जाए तो के और पी नहीं पढ़ना है। अभी हम लेटर्स नहीं पढ़ रहे, अभी हम साउंड्स पढ़ रहे हैं। इसे अ पढ़ते हैं, इसे अ पढ़ते हैं, इसे अर पढ़ते हैं। ध्यान देना ये आधा र है। इसको कैसे यूज करेंगे वो भी सिखाऊंगा। इसे भी अ पढ़ते हैं और इसे भी अ। ये जो साउंड होता है ना ये शुआ कहलाता है। ये सबसे वीक साउंड होता है। पूरे जो 44 साउंड होते हैं 44 उनमें सबसे वीक साउंड होता है अर, आ, ई। इसे कोई भी बच्चा आई नहीं पढ़ेगा। एक चीज और बता देता हूँ, एग्जाम में कई बार कंफ्यूज करने के लिए यदि एक ही सिंबल दे दे तो कोई बात नहीं है, लेकिन अभी जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था सन 2018 वाली वैकेंसी में, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा था
और उसमें जो ई का सिंबल दिया था उसने छोटी ई के लिए ये भी दे दिया था और ये भी दे दिया था, और जब आंसर किया थी तो उसने ये वाला करेक्ट माना था। तो ध्यान देना दोस्तों, यदि दोनों सिंबल मिल जाए तो इस वाले को राइट मानना है, और यदि दोनों में से कोई सा भी एक आ जाए तो फिर उसे ही करेक्ट मानना है। ई और बड़ी ई, उ ऊ, ए आई, ओ औ। तो जैसे आपने हिंदी में स्वर होते हैं अ आ ई उ ए ऐ ओ औ, वैसे ही हमारे इंग्लिश में भी मोनोप्थंग्स हैं। अब जो डिप्थंग्स होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, इसमें सिंगल साउंड है, ओनली एक साउंड, लेकिन इसमें दो साउंड, देखिए 1 2 1 2 1 2 1 2, तो ये डबल साउंड होने की वजह से इसे ग्लाइड्स भी कहते हैं। ध्यान देना, केवल ये 8 होते हैं, इसको पढ़ते हैं औ औ औ औ औ औ, केवल 2 होते हैं औ औ। आई ए ओई, आई ए ओई, आपको पता है एक मूवी में ऐसे कौन करता है? अगर आप लोग गोलमाल मूवी देखते हैं तो उसमें एक हीरो है जो थोड़ा सा तोतला सा रहता है, खिलाता है आई ओई, तो आई ए ओई, इया ए उआ, ध्यान देना औ आओ, आई ए ओई, इया ए उआ। ये हुए हमारे 20 वॉवल साउंड्स, मोनोप्थंग्स एंड डिप्थंग्स। चलो चलते हैं अब कॉन्सोनेंट साउंड्स की ओर, जो कि 2 टाइप्स में हमने डिवाइड किए, एक वॉइसलेस और एक वॉइस्ड। वॉइसलेस साउंड जो होते हैं वो केवल 9 होते हैं, इनको याद करना बहुत इजी है। पतक चफत सशह, पतक चपत सशह। प, इसको पी नहीं पढ़े या टी नहीं पढ़े या के नहीं पढ़े, क्योंकि हम साउंड्स पढ़ रहे हैं। यहाँ प पढ़ेंगे, त पढ़ेंगे, क पढ़ेंगे, पतक चफत स श है। तो इसे इस सिंबल को प पढ़ेंगे, त पढ़ेंगे, क पढ़ेंगे, च पढ़ेंगे, फ पढ़ेंगे, थ पढ़ेंगे, स पढ़ेंगे, श पढ़ेंगे और ह पढ़ेंगे। टोटल 9 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इधर जो है 15 वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड्स, ब द ग, ब द ग, व ज म, नंग मनंग, इन्हें हमें म नंग। इसमें ध्यान देना दोस्तों, जैसे क ख ग घ, तो ये ग नहीं होगा, ठीक है। च छ ज, ज ये ज नहीं होगा। और 5वां जो आता है ना अण अंगे, ये भी नहीं होता है। तो इससे कई सारे हिंदी के जो वर्ण होते हैं वो इंग्लिश में नहीं होते हैं। ज म नंग ज, ध्यान देना दोस्तों, एक ज ये है, मैंने यहाँ थोड़ा सा एम्फेसाइज किया, ज ओनली। जब भी जेड वाला साउंड आएगा, स्पेलिंग आएगी, वहाँ जेड का ज यही बनाएंगे। और एक होता है षज, आधा श और ज, तो इसका सिंबल ये बनता है। तो ये तीनों थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, तीनों कहाँ कैसे बनाते हैं वो भी सीखेंगे। ये जे नहीं है, ये य है, ये आर नहीं है, ये र है, ल है, व। तो ध्यान देना दोस्तों, एक व ये है और एक व ये है। तो इसको तो आप आसानी से बना दोगे, जहाँ वी आएगा तो वहाँ व यही बनेगा, जहाँ W आएगा वहाँ वह यही बनेगा। और ये द, तो ध्यान देना दोस्तों, ये एक द है और एक द हमने यहाँ पढ़ा। इसमें ड नहीं होता है, इंग्लिश में ड नहीं होता है, बाकी हम पढ़ लेते हैं। तो आई होप आपको ये सिंबल्स समझ में आए होंगे। ये सिंबल्स आप अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक में नोट्स वाइज लिखते चलिए, और जैसे ही हमें टाइम मिलेगा अब हम आगे चल करके थोड़ा और, जैसे आर्टिकुलेशन इनका क्या होता है, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या होता है, प्लेस ऑफ मैनर क्या होता है, जहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगले वीडियो में हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हमने सिर्फ क्या जाना, सिंबल्स क्या होते हैं। और पहले इन सिंबल्स को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, और तब तक इसमें से आने वाला 1 या 2 क्वेश्चन जो भी है इजीली आप सोल्व आउट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।